Now to okay, so nesting का meaning like यहाँ पे we are going to study about nested loops. So it will be nested conditionals as well. Okay, it is a complete nested concepts of nested loops and nested conditionals. So basically अगर इसको nesting को आराम से समझना तो the thing is कि डब्बे के अंदर डब्बा प्रैंक वाला किसी ने देख रखा होगा, इतना बड़ा बॉक्स है तो उसको ओपन करते करते छोटी सी रबर आती है, ठीक है, जैसे इरेजर. सो जो लूप्स के केस में ये भी वही चीज है. मतलब आप ये कर रहे हो कि आपने एक बड़ा एक लूप लिया मेनली, ठीक है, फॉर आई इन रेंज. आप उस आई इन रेंज 1,5 के अंदर एक और लूप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एक कंडीशन इंसर्ट कर रहे हो. सो वो सब नेस्टिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है. Now let's go ahead. तो ये simple सा example है for using, sorry, no, ignore this heading. This is actually the typo error. So if you see this program, यहाँ पर आपको दो loops दिख रहे हैं for I in range 6 and for I in range 1, I. दो loops हैं. जो line number 1 है, this is your outer loop and this one is your inner loop. और inner loop के अंदर क्या है? एक print statement है, ठीक है. इसके बाद लाइन नंबर 5 पर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, वो है तुम्हारा आउटर लूप का स्टेटमेंट. मतलब कि जो इनर प्रिंट स्टेटमेंट है लाइन नंबर 3, ये आपका इनर लूप की बॉडी में है, और जो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट है आपके आउटर लूप की बॉडी में है. कैसे पता चला? इंडेंटेशन लेवल देखो यहाँ पर, इस लूप की बॉडी का जो इंडेंटेशन है वो इस लेवल पर है, ठीक है. एंड फॉर दिस इनर लूप इसका इंडेंटेशन लेवल यहाँ पर है, ठीक है. तो इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री कि हाउ इंडेंटेशन वर्क्स. एंड आई लाइक आई टोल्ड यू, पाइथन में इफ यू गो इनटू हैवी कोडिंग तो यूजुअली आपको इंडेंटेशन एरर काफी ज्यादा मिलेगा कभी कभी, अगर आपने मैसअप किया तो. लाइक जैसे सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा, आपने तो उस पर लूप लगा दिया, अगर इंडेक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो इट विल शो गिव यू लॉट ऑफ एरर. तो इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर यू कैन सी अ पिरामिड ऑफ स्टार्स, एक हाफ पिरामिड दिख रहा है, ठीक है, राइट नाउ. ओके, सो ये काफी बेसिक सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो चलो इसको मैं भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है. Yeah, so it is very simple and very basic example. So what you will have to do is you will have to keep scribbling in your notebooks as well. Okay, क्योंकि it might happen कि कभी कभी लाइक बाद में फिर बोलोगे कि समझ नहीं आया, फिर स्किप हो गई चीजें, ठीक है. तो जस्ट लुक एट द कोड हियर. ओके, just have a look at the code this side and then have a look at the output. I guess it's visible. So this is your code, this is the comment, and in this like is side pay you have the output. Okay, so now let us try to understand what is actually happening here. Okay, so सबसे पहले we have the outer loop which is having the iterative of I. देखो यहाँ पे ध्यान देना कि हमेशा अगर आप नेस्टिंग कर रहे हो तो जो दो लूप्स होंगे उसके आइटरेटिव्स अलग अलग रखना. किसके लिए? अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना आप I1 I2 तो नहीं करोगे, ठीक है. तो आइटरेटिव I J K L या फिर ABC या फिर XY Z के हिसाब से रखना. ओके, तो सबसे पहले आउटर लूप देखो, ठीक है. ड्राई रन ड्रॉ करना है कर लो, इट्स ऑल अप टू यू, बट आई विल बी गिविंग यू द डेमो. नाउ फॉर आई इन रेंज, ये कहाँ तक जाएगा? आउटर लूप कहाँ तक जाएगा? 1 से लेके 2, लाइक 1 and 2, ठीक है. ऑल राइट, then we have this print I. Okay, so it's going from 0 here. Okay, it's going from 0. So we will consider 0 से लेके 2 तक. So 0, 1, 2. Okay, now for J in range 2, ये कहाँ तक जाएगा? पहले मतलब ऊपर ऊपर से समझो. अगर J in range की बात होती तो ये कहाँ तक जाएगा? 0 और 1 तक जाएगा, और वो क्या प्रिंट करेगा? हेलो, ठीक है. अब यहाँ पे चीज अंडरस्टैंड करते कि आउटपुट कैसे आएगा. तो अभी हम यहाँ पर डिस्टिंक्शंस क्या लेंगे? I की वैल्यू, I के अंदर के J की वैल्यू, और देन आपका आउटपुट, ठीक है. सबसे पहले I की वैल्यू है 0, प्रिंट होगा I, आउटपुट क्या आएगा? 0 आ गया, ठीक है. इसके अंदर एक और लूप था, इसके अंदर एक और लूप था जो कहां से कहां तक रन करेगा? 0 से लेके 1 तक, दैट इज 0 and 1 2 टाइम्स. उसके आउटपुट में क्या आएगा? हेलो. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ? J की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 1 तक प्रॉपर जाएगी, ठीक है. तो 2 बार तुम्हारा आउटपुट आ जाता है हेलो हेलो, ठीक है. ये हुआ लूप खत्म. फिर क्या होगा? इसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो वापस जाएगा अपनी लूप बॉडी के अंदर, सॉरी लूप हेडर के पास, ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन? यहाँ पर I की वैल्यू कहाँ से अब कहाँ पे आएगी? 1 पे आएगी, तो ठीक है, 1 यहाँ पे हो चुका है प्रिंट. अब अगेन 2 बार हेलो इसीलिए प्रिंट हुआ क्योंकि
ये जो लूप है ये पूरा दोबारा एग्जीक्यूट होगा, तभी नेस्टिंग करी गई है। इट्स नॉट कि जे यहाँ पे छूट गया तो जे यहाँ से होगा, नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, नेस्टिंग में नहीं आता। उसमें आप क्या करते हो, फिर उसमें आप दो वेरिएबल स्टार्टिंग से ही चूज कर लेते हो कि साथ में जाएंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, ये लूप पूरा फिर से चलेगा, 0 1 मीन्स दो बार हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हुई लूप बॉडी खत्म, उसके बाद दोबारा जाएगा हेडर पे, ठीक है। हेडर पे आई की वैल्यू अब क्या है, 2, ओके। सो 2 हो गया प्रिंट अगेन, ये इनर लूप क्या कर रहा है, दो बार हेलो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 0 एंड 1। अब इसके बाद ये वापस जाएगा यहाँ पर। अब रेंज 3 कहाँ तक जाती है, 0 1 2 3 तक तो आएगा नहीं, तो क्या हुआ, यहाँ पे हुई कंडीशन तुम्हारी कैंसिल, ठीक है, कंडीशन हुई फॉल्स। देन वापस से आ जाएगा लाइन नंबर 15 पे, जो है कुछ नहीं, तो मतलब यह प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड्स हियर। समझ आया हाउ थिंग्स वर्क। तो जो आउटर लूप है वो ओवरऑल आइटरेशन डिसाइड कर रहा है कि पूरा प्रोग्राम कितनी बार चलेगा। इनर लूप अपने पर्टिकुलर पार्ट को देख रहा है। इट्स सिंपली लाइक कि स्कूल्स में आपके जो क्लास टीचर्स होते हैं वो आपकी क्लास को ही देखते हैं, ठीक है, बट प्रिंसिपल क्या करता है, सारी क्लासेस का वो देखते हैं, ठीक है। कॉलेजेस में भी यही चीज है कि लाइक आपका जो आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक कॉलेज में डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट की टीआईसी पूरे डिपार्टमेंट को देखेगी, एक टीचर बस अपने सब्जेक्ट को देखेगी, प्रिंसिपल बस कॉलेज को देखेगी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का डीन होता है या वाइस चांसलर होता है पूरी यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज है, जो जो अपने स्कोप में उसके पास चीजें हैं वो उसी चीज का टेक केयर ऑफ करेगा, ठीक है। Yeah, so it is simply, just the dry run of whatever we did. So like I have the values of I and j here. तो it's like कि जब I की वैल्यू 0 थी तो j की वैल्यू पहले होगी 0 एंड देन 1, ठीक है। देन I की वैल्यू जब अब अगेन 1 आती है तो ये दोबारा रीसेट होता है 0 और 1 पे, तो उसके हिसाब से वी हैड दिस आउटपुट, ठीक है। देखो अभी तो नेस्टिंग में बस दो लूप्स थे, बट अगर आप आगे इफ यू डिसाइड टू एक्सपेरिमेंट मोर थिंग्स, सो आप मल्टीपल लूप्स को नेस्ट कर सकते हो, बट द थिंग इज लूप की वजह से जितना भी रन टाइम या मेमोरी लगती है वो काफ़ी हैवी होती है, तो इसलिए वी यूजुअली ट्राई टू अगर हम एल्गोरिदम्स भी पढ़ते हैं तो वी जस्ट ट्राई कि 2 या 3 लूप्स में हमारा काम हो जाए, नेस्टेड लूप्स में, ठीक है। नाउ देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। So it is the you have to calculate the sum of numbers using loops, okay। So this one is very interesting। कैसे, चलो लेट्स ट्राई टू कोड इट अप, ओके। तो अभी यहाँ पे सीधे से कोड करते हैं, तो आई विल बी कमेंटिंग ऑल द कोड हियर, चलो ठीक है। तो सबसे पहले अभी देखो यहाँ पे है क्या, आपको स्टार्टिंग के आपको नंबर लाइन के 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। फैक्टोरियल पढ़े हैं सबने, फैक्टोरियल्स में क्या होता है, एग्जैक्टली चाहे उसका रिवर्स में लो चाहे असेंडिंग में लो, तो इट्स बेसिकली मल्टीप्लीकेशन। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम सम फाइंड करेंगे टिल n नंबर्स, एंड देन हम क्या फाइंड करेंगे, आपका फैक्टोरियल, ठीक है। देखो सम फाइंड करने के लिए तो n × n-1/2 वाला कर सकते हो, वो फॉर्मूला आप पर है, बट अभी हम लूप से ट्राई करेंगे कि लूप से कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, NUM = 5। इनपुट लेना आपकी चॉइस है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज मुझे सम निकालना है सारे नंबर्स का, दैट इज 5 + 4 + 3 + 2 + 1 या फिर 1 + 2 + 3 till 5। तो सम विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आई एम टेकिंग सम इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियली क्या होगा, सम 0 है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे फॉर आई इन रेंज 1, वी कैन गो फॉर num + 1 है, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पर इसे चेंज करती हूँ, चलो इसे इनपुट ले लेते हैं यूजर से, इट विल बी बेटर, ठीक है। एंटर अ नंबर, ठीक है, टेकिंग इनपुट विल बी काइंड ऑफ बेटर बिकॉज वी विल बी एबल टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स। सो अभी क्या होगा, अगर मैं इनपुट इज 5 तो लूप कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक, बिकॉज यहाँ पे मैंने +1 लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप कर सकते हो सिंपली प्रिंट, यहाँ पे मैं कर देती हूँ i = ताकि हमें पता चल जाए कि ठीक है लूप चल रहा है। दिस इज ऑप्शनल, बट चलो पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे चीज, ठीक है। तो देखते हैं कि इतना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो माई नंबर इज 5, अब i = 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चीज सॉर्टेड है। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें इन्हें ऐड करना है, ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे,
तो हम यहाँ पे करते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, एंड मैं यहाँ पर करूंगी प्रिंट। चलो मैं यहाँ पे इसे स्टार्टिंग से करती हूँ, रुको। हाँ, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसे सम की वैल्यू दिखाने के लिए, सम इक्वल टू at this point, and then after this loop what I'll do is I'll simply print a statement that is sum of above range is equal to, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेस्ड अप लग रहा है, बट देखो अभी आउटपुट में देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई आई हैव गिवन सो मेनी प्रिंट स्टेटमेंट्स। ओके, सो सबसे पहले एंटर अ नंबर, लेट्स एंटर 5, 5 इज इजी। अब यहाँ पे देखो i इक्वल टू 1, सबसे पहले क्या था, i की वैल्यू क्या है, 1 है, तब सम एट दिस पॉइंट क्या होगा, 1 हो जाना चाहिए। जब i की वैल्यू 2 है तो सम यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3। क्यों होना चाहिए 3, बिकॉज 1 प्लस 2, ठीक है। जब i की वैल्यू आती है 3 पर, तो यहाँ पर सम क्या होना चाहिए, 6। क्यों होना चाहिए, बिकॉज पहला जो ऑलरेडी सम 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने 3 और ऐड कर दिया। ओके, नाउ व्हेन i इज इक्वल टू 4, तो सम एट दिस पॉइंट इज 10। व्हाई इज इट 10, 6 प्लस 4, ठीक है। एंड नाउ व्हेन i इज इक्वल टू 5, सम क्या है, आप सिंपली अगर किसी को ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ऐसे क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल डिल्यूजन हो गया, तो कॉपी लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 को स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। लाइक 1 प्लस 2 करो, उसके सम को 3 से जोड़ो, देन उसके सम को 4 से ऐड करो। ये वही वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इन द सिंपलेस्ट वे। एंड लास्ट में क्या है, सम ऑफ द अवर रेंजेस 15। समझ आ गया, ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। तो मैं भी यहाँ पे कर देती हूँ इनको रिमूव। यूजुअली लाइक प्रिंट स्टेटमेंट्स अपने कन्वीनियंस के लिए लिखने चाहिए, तो मैं कमेंट ही कर देती हूँ, ठीक है, इन केस लाइक यू फील लाइक कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये तो बिल्कुल क्रेजी हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। तो दिस इज द थिंग। नाउ इफ आई रन इट अगेन, सपोज इफ माई सम इज 10, लाइक आई वॉन्ट द सम टिल 10, सो सम ऑफ अवर रेंज इज 55। जिसको वो डाउट है वो खुद एक प्लस करके देख लेना, ठीक है। सो दिस इज द कोड फॉर सम, आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू, सो डोंट वरी। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं। अब करते हैं फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल के लिए देखो, इसको आप ना उससे भी कर सकते हो, वाइल लूप से भी कर सकते हो। वाइल लूप के केस में क्या होगा, सम इक्वल टू 0 ही रहेगा, i इक्वल टू हो जाएगा 1, एंड वाइल i इज स्मॉलर देन और इक्वल टू नम वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो दिस इज योर टास्क हाउ टू कन्वर्ट दिस पार्ट। बाकी देखो ये सेम रहता है, और वहां पे इंक्रीमेंट हो जाएगा i का, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा क्यूरियोसिटी है, सो वी कैन डू इट विथ व्हाइल लूप आल्सो, वरना इट विल बी योर असेसमेंट, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। चलो ठीक है, ऐसे ही हम फैक्टोरियल का भी कर सकते हैं यहाँ पर। जो फैक्टोरियल को व्हाइल लूप से करके देखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो यहाँ पे करते हैं फाइंडिंग फैक्टोरियल, दैट इज n का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल कैसे होता है, अगर n की वैल्यू है 5, 5 का फैक्टोरियल कैसे आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 से लेके 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे, एक नंबर लेंगे यूजर से, लेट इट बी लेट इट बी num1। चलो मैं से नम ले लेते हैं, नीचे वाले को चेंज करना पड़ेगा। num is equal to int input enter a number, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लेना है, दैट इज फॉर फैक्टोरियल। बिकॉज ना देखो, आपको लग रहा होगा कि अरे हम तो सुपर स्मार्ट है, हम इसको आई में ही चेंजेस कर देंगे, कोड का कभाड़ा होते हुए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल स्टार्टिंग में यूज किया करो एक्स्ट्रा, बस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में न्यू वेरिएबल्स यूज मत करना, उसमें भी कभाड़ा होगा। पता है, इंक्रीमेंट इन द सेंस अभी यहाँ पे जब आई को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, आइटरेटिव्स के लिए। तो यहाँ पर लेट्स टेक फैक्ट एज 0 या 1। फैक्ट को क्या लेना है, फैक्ट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्यों, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, समझ आएगा क्यों लिया 1, ठीक है। यहाँ पर लेंगे आई को एज 1,
ठीक है, आई क्या है हमारा, आइट्रेटिव है, यहाँ पे मैं कमेंट लिख देती हूँ, ये हमारा आइट्रेटिव, ये है आपका स्टोरिंग फैक्टोरियल आउटपुट। ठीक है, अब शुरू करते हैं वाइल लूप से। सबसे पहले क्या आएगा, वाइल कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पर, i इज लेस देन इक्वल टू नम, या फिर i इज लेस देन नम प्लस वन भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसा लॉजिक लगाते हो। ठीक है, दोनों सही है। i इज स्मॉलर देन इक्वल टू नम। ठीक है, अब क्या करना है, फैक्टोरियल, दैट इज सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देखो 5 से भी शुरू कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो शुरू, नॉट एन इशू, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप कहाँ से करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले i की वैल्यू है 1, देन 2, देन 3 से लेके नम तक। अब यहाँ पे हमें करना है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या होता है, चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, चीजें होती है मल्टीप्लाई। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है सबने, एसोसिएटिव कम्युनिकेटिव। तो क्या होता है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, सपोज तुमने ए इंटू बी इंटू सी करा, तो ए इंटू बी पहले करो या फिर बी इंटू सी पहले करो, सेम ही आता है आउटपुट। तो वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे समझो। यहाँ पे क्या करोगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर लगता है, एस्ट्रिक या स्टार। ठीक है, ये लग गया तुम्हारा स्टार, यहाँ पर आ जाएगा आई। ठीक है, ये हो गया। अब मैं प्रिंट कर देती हूँ, फैक्ट एट दिस पॉइंट, ताकि हमें भी समझ आए कि हमने लिखा क्या है। ओके, और आई का भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कुछ मिसिंग है या फिर इसको रन करना है सीधे, यहाँ पे इज समथिंग मिसिंग या इसको सीधे रन करना है, रन करना है सीधे। चलो ठीक है, रन करके देखते हैं। तो एंटर नंबर, मुझे सपोज 5 का फैक्टोरियल चाहिए। ये क्या हो रहा है, वही कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, सी आई एम स्क्रॉलिंग अप, लेकिन क्या नहीं किया, इंक्रीमेंट नहीं किया। ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कभी भी ऐसे इनफाइनाइट लूप को देखो, इतना लंबा लूप चलाएंगे, काफी लंबा है। देखो स्क्रॉल बार देखो साइड में, इसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप, जो आपकी अर्थ इनफाइनाइट लूप में घूमते रहती है, वही है। तो अगर इस लूप को स्टॉप करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस सी यूज करना। ठीक है, यूजुअली सिस्टम में जिससे कभी भी कोई चीज नहीं, प्रोसेस एंड नहीं हो रही होती टर्मिनल पे या फिर इस पे, क्योंकि ये भी टर्मिनल ही आपका कंसोल में लॉग है। ठीक है, तो यूज कंट्रोल प्लस सी। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया ही नहीं है, तो इट विल बी आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस। अब एंटर क्या करेंगे, नंबर, चलो छोटा सा नंबर लेते हैं, 3। सबसे पहले आई की वैल्यू है 1, फैक्टोरियल इस पॉइंट पे क्या होगा, 1। आई की वैल्यू है 2, फैक्टोरियल क्या होगा इस पॉइंट पे, 2 क्यों होगा, 3 क्यों नहीं होगा, 1 इंटू 2, गुड। आई की वैल्यू है 3, फैक्टोरियल इस पॉइंट पे क्या होगा, क्यों होगा 6, एग्जैक्टली। तो अब लास्ट में आ गया तुम्हारा रिजल्ट, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अभी आई एम रिमूविंग दीज, आई एम जस्ट कमेंटिंग दीज अप। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। अच्छा, प्रोग्राम नहीं रुका अभी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको, चलो लेट्स टेक इट विथ 10। 10 फैक्टोरियल क्या होगा, इतना बड़ा नंबर। ठीक है, तो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स इसी तरह से। नाउ तो यहाँ पर वी हैव completed the nesting and now we have also done the operations based on loops and nesting। ठीक है, तो जितने प्रोग्राम्स होते हैं, या तो आपको क्या करना पड़ता है, या तो आपको कंडीशनल्स लगाने पड़ेंगे लूप्स के अंदर, जैसे कि हमने इवन ऑड नंबर्स का किया था, मैंने बताया था मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स वाला। उसके अलावा इस तरह के जहाँ पे आपको सम कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप यूजर से नेम पूछोगे, आप उसके ग्रेड्स लोगे, अदर सॉरी नंबर परसेंटेज लोगे, देन आपको उसका ग्रेड मिल बताना है। उसके बाद आप पूछोगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब किसी और के भी ग्रेड पूछना है। उसने कहा नो, प्रोग्राम खत्म। अगर उसने कहा यस, तो वो चलते जाएगा। ठीक है, तो वही मॉडिफिकेशन है। अगर किसी ने घर में प्रैक्टिस किया होगा ये चीज, तो दे कैन सिंपली लुक एट द कोड देयर। कैसा आएगा, इट वाज डे 2।
ओके, तो यहाँ से मैं पूरा कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बुरी चीज़ तो है कि इंडेंटेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज अ नेम ऑफ वेरिएबल जिसका है आंसर यस, ठीक है। तो अभी तो देखो, चलो सिंपली स्क्रैच से बताती हूँ। ये सेव किया, ये कोड सबने देखा हुआ है कल, इससे पहले देख रखा है। इफ आई रन दिस, सपोज माई परसेंटेज इज 90, माई ग्रेड विल बी ए ग्रेड, ठीक है। बट प्रोग्राम इधर ही खत्म। इसने ना नाम पूछा ना पूछा कि तुम्हें और भी परसेंटेज रन करनी है, मुझे वहां पर रन करना पड़ रहा है। बट मुझे अपने 2 सेकंड में बजाने, बिकॉज आई एम वेरी लेजी टू क्लिक ऑन दिस रन बटन। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे लूप, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे लगाओगे लूप, सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप करोगे अ, सबसे पहले हम लेंगे रिस्पॉन्स। यहाँ पे कौन सा लूप लगेगा, कंडीशनल या फिर सीक्वेंस? कंडीशन क्यों लगेगा, कंडीशन? ओके, सो यहाँ पर आ गया रिस्पॉन्स यस। तो हमने स्टार्टिंग का रिस्पॉन्स यस रखा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें काउंटर को भी तो सेट करते हैं ना व्हाइल लूप में, स्टार्टिंग में 0 1 2 करके। तो यहाँ पे लगेगा व्हाइल लूप, तो व्हाइल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू यस। ये डबल इक्वल टू है, ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल टू असाइन करता है, जैसे कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा रोल नंबर 1 है, योर रोल नंबर इज 2। बट ये डबल इक्वल टू क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि अगर मेरा रिस्पॉन्स यस के इक्वल हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज अगर मैंने यस की जगह वाई लिख दिया, क्योंकि वाई और एन भी लिखते हैं काफी लोग, ठीक है, लोग काफी क्या करते हैं, वाई और एन भी लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और रिस्पॉन्सेज डबल इक्वल टू वाई, ठीक है। तो आप चाहे यस एंटर करो चाहे वाई एंटर करो, सेम चीज एग्जीक्यूट होगी। ओके, इसके बाद क्या किया, इसके बाद मैं सीधे कोड पेस्ट कर दिया, तो उसका इंडेंटेशन आई गेस बर्बाद नहीं हुआ है, बट ठीक है। ओके, सो अभी इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज करती हूँ। मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स यस लिखा है, वाइल रिस्पॉन्स इज डबल इक्वल टू यस, या फिर वाई रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वाई। आप ये सब एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पर आप इनपुट ले रहे हो, यहाँ पर आप उसको ग्रेड बताओगे। अब यहाँ पे नेम भी पूछ लेते, चलो ठीक है, नेम इक्वल टू इनपुट enter your name. Okay, now let's run this code. तो enter your name में I will suppose if I enter Priya, suppose the percentage is 80, ठीक है, तो it's getting B grade. Okay, that's not nice. Okay, अब यहाँ पे एक एक चीज कैच करना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखना। मैंने enter your name suppose मैंने किया अरुण, suppose is 40, तो failed. Suppose the name is Priya and the grade is 90, so it is A grade. Suppose then the name is Sachin and percentage is 67, B grade. Suppose the name is Ishan and then the grade is 80. But ये रुक क्यों नहीं रहा है, रिस्पॉन्स क्या नहीं लिया, यस यस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे इसके बाद कि जब वो एक नाम एंटर करते हैं तो हम पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। आप कंट्रोल प्लस सी भी कर सकते हो, बट इट इज नॉट हाउ यू नो नाउ इट इज विच काइंड ऑफ लूप, इट इज इनफाइनाइट लूप राइट नाउ, ठीक है, इट इज इनफाइनाइट लूप। तो यहाँ पे मैं करूंगी, यहाँ पे कैसे लेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इक्वल टू इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस नो, ठीक है। एंड देन अगर यूजर ने कह दिया नो, तो प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टार बना के, program ends here. Okay, now I'm deleting this. Okay, let me delete this. Now let's run this code. Now let's see. Suppose the name is Arun and the percentage is 80. Grade is B. Now do you want to continue, yes or no? Suppose if I say yes, ठीक है, then name क्या आया, name suppose Sachin, grade is 90, ठीक है, A grade. Do you want to continue? Suppose if I say Y के साथ भी चल रहा है, चलो ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे suppose if I write Priya,
grade is 50, failed. What if I say no? So क्या होगा? Program ends here. This is how we do it. तो हमने क्या किया? ये जो कंडीशंस थे पूरे कॉपी पेस्टेड है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करे. पहले हमने एक ये बनाया आइटरेटिव. आइटरेटिव मतलब इन द सेंस आप कह सकते हो काउंटर. तो इसका स्टार्टिंग वैल्यू था येस, बिकॉज लूप को शुरू करने के लिए कुछ तो कंडीशन चाहिए. देन लूप में यहाँ पे हुई कंडीशन टेस्टिंग, उसके बाद आपने नेम और नंबर ले लिया यूजर से. इसके बाद आपने अपने हिसाब से कंटिन्यू फ्रॉम द यूजर. ठीक है. यूजर अगर कहेगा यस तो क्या होगा? वापस लूप रन करेगा. ओके. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज लूप खत्म, प्रोग्राम एंड्स हियर. ठीक है.